हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस मैथ फाउंडेशन सीरीज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीएससी, पीसीएस, स्टेट लेवल एग्जाम एंड अदर एग्जाम में हम घन सीखेंगे। ठीक, कोई भी नंबर का घन हम ट्रिक वाइज सीखेंगे, कैसे हम उसको ट्रिक्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हम जो भी रेशियो मेथड होता है उससे हम बताएंगे। उस रेशियो मेथड से हम पहले आपको एक रेशियो का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम घन को बताएंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम इस सीरीज का इंट्रोडक्शन देते हैं। तो 1 मिनट या 1 से 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो इस मैथ फाउंडेशन सीरीज में हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाएंगे, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, पीसीएस और स्टेट लेवल एग्जाम में होता है। ठीक है, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस और जो भी है जिसमें मैथ का पूछा जाता है क्वेश्चन, बेसिक से रहेगा और एडवांस लेवल तक सीजीएल लेवल, यूपीएससी, तो ये सब समझ लें। ठीक है, आप चैनल पे आइए, विजिट करिए और इसको पूरा देखिए सीरीज को। कोई पैसा देने का काम नहीं, आप सिर्फ फ्री में, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, फ्री पीडीएफ मिल जाएगा आपको। अगर आप प्रैक्टिस के लिए कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक थोड़ा सा कोर्स है। ऐसे प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ दिया जाएगा फ्री में, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ दिया जाएगा ये और ये सब। ठीक है, तो आप आइए और इससे जुड़िए। क्वेश्चन हम अगर पेड कोर्स लेते हैं, पेड प्रैक्टिस कोर्स, तो इसमें पीडीएफ का क्वेश्चन पूछने का आपको 7 to 8 क्वेश्चन पर वीक पूछ सकते हैं। ठीक है, और फ्री में आपको पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। ठीक, तो आप आइए, जुड़िए उससे, अगर आप फ्री प्रैक्टिस करना चाहते हैं या इसका लाभ लेना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। क्यूब यानी घन। ठीक, तो इसमें हम रेशियो मेथड सीखेंगे। क्या सीखेंगे? रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, इसमें हम रेशियो मेथड में सीखेंगे फर्स्ट, जैसे रेशियो मेथड आपको हम बता देते हैं क्या होता है रेशियो मेथड। जैसे आपके पास मान लिया जाए 1:5 रेशियो, 1:5। ठीक है, 1:5। तो इसमें हम क्या देखेंगे, अगर मान लिया जाए इसके पास 20 है तो ये के पास कितना रहेगा, ये हमको क्वेश्चन। तो 5 के पास 20 है, 5 के पास 20 है तो एक के पास कितना रहेगा। तो क्या करेंगे, इससे 5 में इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5 यानी 1 बराबर कितना आ जाएगा, 4। अगर तो ये 1 का मान यहाँ इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4। ठीक, उसी तरीका से यार मान लिया जाए आपके पास 3:6 हो। ठीक, और अगर इसके पास 18 हो, ये मान लिया जाए 27 हो। ठीक है, 18 नहीं, 27 हो, 27 हो, तो हमारे पास सबसे पहले हम एक का निकालें तो 3/27, ये क्या हो जाएगा, 9। तो एक का मीनिंग हमारे पास कितना आ गया, 9। तो 6 का कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको गुना कर देंगे तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 से गुना करेंगे तो 54 यानी 54 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो मेथड है। ठीक, अगर और हम इसमें देखना चाहते हैं तो मान लिया जाए आपके पास 20 है, रेशियो अनुपात आपके पास 10 है। ठीक, और इसमें से किसी एक का दिया होगा, किसी एक का मान लिया जाए इसका दिया है 50। ठीक, इसका दिया है 50, 10 का बदले 50 आ रहा है, 10 को जो है वो 50 है। ठीक, तो 10 के बदले में 50 है, 10 के पास 50 है तो 1 के पास कितना रहेगा, 1 के पास सेम क्या कर देंगे, 5 रहेगा। यानी मान लो 10 व्यक्ति है। ठीक है, 10 व्यक्ति के पास 50 बिस्कुट है। ठीक, सॉरी 50 बिस्किट है, तो एक व्यक्ति के पास कितना रहेगा, उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड जब करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5। 1 का कितना आ जाएगा, 5। ठीक, तो एक व्यक्ति का 5 हो गया, तो 20 व्यक्ति का क्या होगा, उसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100। ठीक, तो इसके पास 100 हो गया और इसके पास 50 हमको दिया हुआ था, तो यही मेथड जस्ट अप्लाई करेंगे क्यूब। ठीक,
तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आपको फर्स्ट 1 से 10 तक का क्यू आपको रिमेम्बर करना है, याद रखना है। तो उसको हम लिख देते हैं एक बार, ठीक है। 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 5 का क्यू 125, ठीक है। उसी तरीके से पे 6 का क्यू 1216, 7 का क्यू 216, 7 का क्यू कितना हो जाएगा 343, 8 का क्यू 1512 यानी 512, 9 का क्यू 279, ठीक। उसके बाद 10 का क्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 3, 10 1 का पावर 10 1 ट्रिपल 0, ठीक, यानी 1000, 1000। तो ये हमारा क्यूब है 1 से 10 तक का, ठीक। उसके बाद हम अब इसका कुछ एग्जांपल लेंगे, ट्रिक्स सीखेंगे, ठीक। सपोज आप कोई एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल, उदाहरण, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल लीजिए, जैसे में हम फर्स्ट में लेते हैं 22 का, ठीक। पहला 22 का, 22 का लिए तो हम इसमें क्या, हम बताए थे आपको रेशियो बनाना है फर्स्ट में। इसको तो रेशियो हम बनाएंगे, रेशियो हम 2:2, उसके बाद 2:2 बना दी। अब हमको सब फर्स्ट फर्स्ट में क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है और इसको स्क्वायर करना है, दोनों को स्क्वायर करना है। इसको हम स्क्वायर करेंगे तो इसको पहला डिजिट पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और इसको जब क्यू करना है, और इसको इसको क्वेश्चन अच्छा से लिख देते हैं उसके बाद, ये ठीक रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारा है 22 का क्यू, ठीक। तो इसको हम इधर लिख दिए, ठीक। अब क्वेश्चन से हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्वेश्चन जो है वही रहेगा। अब हम इधर लेके चलते 22, ये हम रेशियो बना दिए। फर्स्ट हमारा क्या था, रेशियो, हम रेशियो बना दिए। उसके बाद हम अब क्या करेंगे, ये दोनों को जो हमारे पास 22 है इसका क्यूब करेंगे और इसका क्यूब करेंगे। इसका यानी फर्स्ट फर्स्ट वाला को जो क्यूब करेंगे उसको फर्स्ट साइड लिखेंगे, किस साइड, पहले स्थान पे, पहले स्थान। और सेकेंड वाला का जो क्यूब करेंगे उसको लास्ट पे लिखेंगे, ठीक। तो इसको हम लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 इसका सामने कितना आ जाएगा 8, और इसके सामने भी 8। आपको अभी जस्ट बताएं कि दो आदमी के पास 8 बिस्कुट है, 8 रोटी है, बिस्कुट है, तो एक आदमी के पास कितना हो जाएगा 4। तो एक आदमी के पास 4 था, यहाँ पे 2 आदमी है, तो 2 आदमी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे भी इसका मान भी कितना हो जाएगा, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8। इसका भी इसके अनुसार हमको लेना है, जो है यहाँ वही है, ठीक है। 8 हो गया दोनों साइड। अब हमको क्या करना है, ये 8 का डबल करना है, ये 8 का, कौन सा 8 का, ये जो 8 है, ये दोनों 8 को हमको डबल करना है नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो हम डबल करेंगे, डबल करेंगे कितना आ जाएगा 16, 16 क्या करना है इसको डबल, ठीक है, डबल कर। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं डबल करना है, ठीक। यानी दो गुना करना है, दो गुना कर देते हैं, दो गुना करना है, दो दो गुना करना है, ठीक है, दो गुना करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे वो बताते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद हम इसको सबको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे। नेक्स्ट अब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, ये 116, 8 और 4
14 का 4 हमारे पास कितना बच गया, ये कैरी 1 बच गया। ठीक, तो इसको कैरी 1 को हम इधर जोड़ेंगे। कैरी 1 को कितना हमारे पास हो गया, ये 2 4 8। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 24 24 और 24 और हमारे पास एक यहाँ से बचा हुआ था, यानी 40। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, 6। अब हमारे पास क्या बचा, 10। 26 हो गया, यहाँ पे 8 बचा, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 ऐड करेंगे तो 10। तो हमारा जो 22 का क्यू आएगा वो कितना आएगा, हमारे पास 10648, ये हमारा क्यू है। इसको हम एक बार और फिर से देख लेते हैं। ठीक है, एक बार और हम फिर इसको देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कैसे कैसे, ठीक। फर्स्ट हमारा क्या था, इसको एसईओ में लिख दिए। ठीक, उसके बाद इसको यहाँ से हमको इस तरह से करना है, ये हमारा रेशियो फर्स्ट हो गया। सेकेंड में हम क्या किए, उसको ये जो हमारा 22 था इसका क्यूब किए और इसका क्यूब किए। ये वाला को हम यहाँ लिखे और ये वाला को हम यहाँ लिखे। फिर हम रेशियो में सिखाए थे अभी जस्ट आपको कि जब 2 का मान 8 है तो 1 का मान 4 होगा। ठीक है, तो 1 का मान 4 होगा तो इसको 1 का मान 4 है तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ 4 को 8, फिर यहाँ भी 2 के साथ 4 को 8। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया था, ये दोनों को डबल कर दिए थे। क्या किए थे, डबल। 8 को भी डबल किए, यानी 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 दूना 16। ठीक, उसके बाद कर लिए। उसके बाद हमारे पास क्या कितना बचा, 1 यहाँ पे है। ठीक, 8 यहाँ पे हमारे पास 8 और 4 कितना हो गया, 14। 14 का 4 हमारे पास क्या बच गया, कैरी 1 इधर से बच गया। फिर यहाँ पे 8 और 24 आ जाता है। 24 24 का हमारे पास यहाँ से कैरी कितना बचा हुआ था, 2। कैरी यहाँ से 2 बचा हुआ था ना, एक ये वाला था और ये ऐसे भी डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं। 24 आएगा तो उसमें कैरी हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैरी कितना बचा हुआ था, 2। तो यहाँ पे 24 का क्या हो जाएगा, 6। 26, ये 2 जुट जाएगा तो फिर हमारे पास 2 बच गए, और उस 2 को हम इस 8 में जोड़ देंगे, यानी 8 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक, उसी तरीका से हम नेक्स्ट में देखते हैं एक और एग्जाम्पल दूसरा। 13 का क्यूब लेते हैं। ठीक है, 13 का, इसको हम रेशियो में लिखेंगे 3 1 3। क्या हमारा फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें 1 का क्यूब और 3 का क्यूब करेंगे। तो 1 का क्यूब के सामने हम 1 यहाँ लिखेंगे, 1 का क्यूब 1 होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 का क्यूब 1। ठीक, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 9। ठीक, अब यहाँ पे देखना, 3 का मान, 3 लोग के पास 9 बिस्कुट है, 9 बिस्कुट है, 9 रोटी है। ठीक है यार, 9 चपाती है, ये नहीं तो 9 पैकेट चपाती है। ठीक है, या तो कुछ भी मान सकते हैं। तो एक के पास कितना होगा, एक के पास यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक, तो एक के पास 3 है, तो एक के पास 3 है तो एक के पास 3 का 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक, उसके बाद एक के पास 1 है तो 3 के पास कितना होगा, 3 होगा। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या बोले थे, ये जो है इसका डबल करना है। तो 3 का डबल कितना हो जाएगा, 2 गुना 6, इसका भी 3 का 6। ठीक, हो गया। तो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी इसका क्यू 27 हो जाएगा। यहाँ इसका क्यू कितना हो जाएगा, 27। लिखने में थोड़ा दिक्कत हुई। इसका क्यू कितना हो जाएगा, 27। तो ये क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, 9। 9, तो 9 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, 18।
इसका 3 का 3 ही होगा, ठीक है। अब इसको हम ऐड करेंगे, तो 9 का 9 हो जाएगा यहाँ हमारे पास। कितना हो जाएगा, 27 का 7, कैरी हमारे पास 2 बच गया। एल 9, 9 टू 11, ठीक है, 9 2 11, 11 का 1, कैरी हमारे पास, यानी हमारे पास कितना बचा, 1, 11 का 1 लिख दी। उसके बाद 1 1 2 हो जाएगा, एक यहाँ था और एक हमारे पास बचा हुआ था पहले से, तो 2, तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। उसी तरीका से हम नेक्स्ट एक और लेते हैं, कोई बड़ा सा नंबर, ठीक है।